Hello friend, I am Abhay and going to teach you about Excels. This is the part of second of Excel. In first previous video, we have learned lots of things about Excel. What is Excel? How to work in Excel? What are the parts of Excel? And marksheet making, formatting, pivot tables, charts, प्रॉफिट लॉस एंड दिस मोर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं उससे भी ज़्यादा कुछ और कुछ एडवांस, जैसे प्रॉफिट लॉस के साथ साथ अटेंडेंस शीट बनाना, सैलरी शीट, आइटम्स कैलेंडर्स बनाना, नल वैल्यू, बुक मार्क्स बनाना, इंडेक्स वगैरह बनाना, प्रोजेक्ट वर्क्स बनाना। इसके साथ साथ क्यूआर कोड हम लोग भी बनाने सीखेंगे। क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करेंगे, कैसे हम लोग विजिट करेंगे, तो ये सारा काम भी हम लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रकार की क्यूआर कोड बना सकते हैं और इसे स्कैन करके आप जहाँ जिसके लिए वेबसाइट दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज सीखने वाले हैं, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइवेट टेबल्स से। तो पाइवेट टेबल्स एक्चुअली में होता क्या है उसे हम लोग जान लेते हैं। पाइवेट टेबल्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे जो डेटा होता है उसे हम लोग फ़िल्टर करने का काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग प्रकार का डेटा लिखेंगे और वहाँ पे हम लोग अलग फ़िल्टर करने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ हेडिंग बना लिया और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नेम। इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ और इस पर क्लिक कर लेते हैं, इंटर पहले कर लेते हैं। यहाँ से जूम करेंगे थोड़ा स्क्रीन को जूम करने से और मेरा डेटा अच्छा दिखेगा। मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया। यहाँ पे हम लोग सेल्स दे देते हैं, सेल्स। साइड में हम लोग लिखते हैं रीजन। रीजन के बाद हम लोग लिख लेते हैं ईयर, जहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर हम लोग देंगे और कैसे कैसे काम करता है उसके बाद। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स का नाम, राम मोहन, मोहन। वैसे और भी नाम अगर लिखना होगा और भी एक्स्ट्रा लिखना है तो हम लोग लिख लेते हैं और अलग अलग पीपल्स का नेम। जैसे राम दे करके अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, साथ में हम लोग दिए यहाँ पे 1 डैश देते हैं। अब इसे अगर आप ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग राम नाम 1 2 3 इस टाइप से हम लोग यहाँ पे फास्टली लिख सकते हैं। इसे थोड़ा और अच्छा फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे गए और यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देते हैं, थोड़ा कलर फॉर्मेटिंग दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग इनपुट कर दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई नंबरिंग लिख देते हैं। यहाँ पे लिखे 100, यहाँ पे लिख देते हैं 200, 300, 300, 400। इसे आप चाहे तो रिपीट कर सकते हैं या फिर इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और इसे बार बार पेस्ट रिपीटेड कर दे रहे हैं। यहाँ पे दो कुछ कंज्यूमर डबल क्लिक कर दीजिएगा, या फुलफिल हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। रीजन्स में हम लोग ले देते हैं नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ दे देते हैं, ईस्ट कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं वेस्ट। ये 4 रीजन है मेरे पास। अब चाहे तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते थे, नॉर्थ लिख करके अगर आप रिपीट कर देंगे तो इस वैसे नॉर्थ ही लिखा आएगा। तो इस प्रकार हम लोग नॉर्थ इंडिकेट कर देते हैं। अब इसे हम लोग लिख सिलेक्ट करते हैं और इसे ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हम लोग ये नोटिस करेंगे ये नॉर्थ से वेस्ट है, फिर से नॉर्थ से वेस्ट और नॉर्थ से वेस्ट, ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। ये नंबर वैल्यू के लिए सपोर्ट नहीं करता। अगर वहाँ पे हम लोग ड्रैग करते तो 500, 600, 700 आ जाता इस प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2001 से स्टार्ट करते हैं, 2002 देंगे। अब चाहे तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं या इसे दोनों को सिलेक्ट किए और यहाँ पे 3 और 4 तक दे देते हैं। फिर से इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करना है ना कि ड्रैग करना है। अगर ड्रैग करेंगे तो मैनुअली यहाँ पे टाइप हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल डी भी अगर प्रेस कर देंगे तो उसके नीचे वाला टेक्स्ट होता है, बट ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ये हम लोग कॉपी जो की है इसे को हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे गए, पेस्ट किए और फिर से इसे पेस्ट कर देते हैं रिपीटेड। इसे और सूटेबल बनाने के लिए हम लोग सेंटर कर लेते हैं टेक्स्ट को। अब यहाँ पे ये बना बनाया हुआ फॉर्मेट आ गया है, इसे बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। अब हम लोग को पाइवेट टेबल्स बनाना है, तो पाइवेट टेबल्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग जाते हैं इंसर्ट वाला फंक्शन में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पाइवेट टेबल्स। ये ध्यान रखेंगे कि ये कॉर्नर पे क्लिक करेंगे।
पाइवेट टेबल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे पाइवेट टेबल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन क्या होगा, ये जो वर्ड होगा यहाँ पे टेबल रेंज जो है, यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये टेबल रेंज जो है नेम से लेकर 400 जो रिपीटेड है यहाँ तक आपका सिलेक्टेड हो गया। और इससे आप सिर्फ ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, एक यहाँ पे सेटअप बॉक्स यहाँ पे दिखेगा और साथ में यहाँ पे जो ईयर है, रीजन है, सेल्स और नेम है, ये आपका ये साइड से यहाँ पे आपको दिखाता है। अब आपको करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू लास्ट नेम से यहाँ पे क्लिक किए, रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स को सिलेक्ट कर देते हैं और नेम को सिलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो है ई से है, मोहन है, ईस्ट से, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये हम लोग थोड़ा इसे स्मॉल बना लेते हैं। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो मोहन है, मोहन 2003 में, यहाँ पे जो मोहन है 2003, इसका नंबर हम लोग वैल्यू देखेंगे कि 2003 क्या है। और जो सेल किया है आपका 300 का किया है, ये 300 का किया है। और साथ में इसका जो रीजन है ईस्ट से है। वैसे ही रामपुर है, रामपुर को यहाँ से हम लोग देखते हैं, रामपुर क्या है, ये भी 2003 का है, ईयर जो सेल किया है 300 का, और ये भी आपका ईस्ट से है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो जो ईस्ट के लोग होंगे यहाँ पे दिखाएगा आपका नेम। 2003 का है तो ये दिखाता है, और यहाँ पे जितना का सेल किया था 300 का, तो 300 का दिखाएगा। यानी ये क्या करता है कि सिमिलर डेटा को फिल्टर करने में ये आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि ये तो पाइवेट टेबल्स होगा। इससे आप चाहते तो कंट्रोल Z हम लोग करते हैं और थोड़ा पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते थे, इंसर्ट पे जाते और पाइवेट टेबल्स पे अगर क्लिक भी कर देते तो ये इस टाइप से रेंज आएगा। अब इसे हम लोग को करना क्या है कि ये जो डेटा है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका रेंज यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा और बस ओके आपको कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे ये फंक्शन आपका साइड में आ जाएगा, आप इसे बगल में आप क्लिक कर करके देख सकते हैं। तो सेम डेटा वही आपको रिपीटेड मिलेगा। ये आपका एक सब टोटल की तरह काम करता है। आप चाहे तो इसे डिफरेंट वे में भी आप देख सकते हैं। तो एक और हम लोग इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हम लोग पीछे जाते हैं। अब एक्स का फॉर्मेट पाइवेट टेबल की जैसा एक सब टोटल फंक्शन है, उसे हम लोग फिल्टर करके देख लेते हैं। तो आप चाहे तो सेल के अकॉर्डिंग इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप फिल्टर वाला यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे और इसे शॉर्ट A to Z या Z to A के रूप में कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, एक्सपेंड द सेक्शन ज़रूर रखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो जो हंड्रेड्स नंबर का है, जो जो नॉर्थ से है, ईस्ट से है, साउथ से है, ये क्या होता है कि एक टाइप का डेटा ये जो है आपको बन करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे थोड़ा, ये जो है सिमिलर डेटा ऑटो रूप से यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाता है। ये केयर कीजिए। तो इस प्रकार के जो डेटा है ये अलग अलग आ गया है। आप इसे नॉर्मल रखने के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग जो फॉर्मेटिंग किए हैं उससे आप चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो ये आपको नॉर्मल हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग को ये लगा देना है फिर से, तो इसे रिपीटेड कर देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सब टोटल करना है। तो सब टोटल करने के लिए आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप जाइए व्यू वाले ऑप्शंस पे, डेटा वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, डेटा रिबन पे गए और यहाँ पे एक मिलेगा आपको सब टोटल्स के नाम से। सब टोटल्स पे गए और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर्स, अकॉर्डिंग टू रीजन्स, या जिस बेसिस पे आपको करना है उस पर आप क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि अलग अलग डेटा आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाता है। तो पहले हम लोग अभी सिर्फ रीजन रखते हैं और रीजन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडिंग चूज कर लेंगे। हम लोग को इच चेंजिंग लाना है किसके आधार पे, तो हम लोग चूज कर लेते हैं सेल वगैरह के आधार पे और ओके कर देंगे। अब सेल को अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितना सारा सेल है एक टाइप्स का सेल यहाँ पे टोटल करके मिल जाएगा। सिमिलर जो भी डेटा है ये आपको ऐड करके मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ईयर है इसे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये जो डेटा है जो 2002 है, 3 है, इस टाइप से डेटा आपको ऐड कर करके मिल जाता है एटलीस्ट टोटल। लास्ट में आपको मिलेगा टोटल के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्रैंड टोटल, जो क्या होता है कि जितना सारा ये है सब टोटल है, इसे हम लोग सब टोटल के नाम से जानते हैं। ये और यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका ऐड यहाँ पे किया गया है। आप इसे चाहे तो हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं।
माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस प्रकार का रीज़न है, ये जो ईयर में इतना इतना का सेल हुआ है और लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल इतना मिल रहा है। तो इस प्रकार से भी सब टोटल्स टोटल्स वगैरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस वगैरह हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, पेज यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसमें हम लोग आगे बनाने वाले हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड फंक्शन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और उसे टाइप मैनुअली कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट आइटम्स नेम लिख लिया, आइटम्स नेम सेल प्राइस यहाँ पे दे दी है, इसे थोड़ा साइड और बढ़ा देते हैं। परचेज इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप से बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा। इससे यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए शैडो वाला फंक्शन पे जाएंगे क्योंकि शैडो है और इसमें हम लोग येलो कलर को फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका और अच्छा लुक बनाने के लिए आप चाहे तो इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे बोल्ड कर दीजिए। कोई फ़ॉन्ट में अगर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट में चेंज कर देते हैं। इसे आप चाहे तो ब्लैक दे देते हैं, यहाँ पे चाहे तो वाइट कलर दे देंगे। और इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, बोल्ड हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे आइटम्स नेम, सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस लिखा हुआ है, प्रॉफिट है, लॉस है। तो ये सारा कुछ फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा आइटम्स कितना का अगर परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है, कितना लॉसेस हो रहा है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आइटम्स नेम आप टाइप कर लीजिए खुद से। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1500 का सेल प्राइस है और हम लोग खरीदे हैं इसे 50 में, या आप चाहे तो कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो हम लोग खरीद लेते हैं 4800 में। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4800 में परचेज कर रहे हैं और इसे बेच कितना में रहे हैं तो 5500 में बेच रहे थे। हमको प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा अमाउंट्स में भी सेल किए। अब चाहे तो अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 4800 और अगर इस बार अगर हम लोग परचेज करते हैं 5200 तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को लॉस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा है उसमें हम लोग जनरली टाइप कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए फटाफट टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से ये जो नंबर वैल्यू जो भी हो ये हम लोग टाइप कर लिए। आप चाहे तो कितना भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये वैल्यू टाइप करेंगे। इससे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इससे कर लेते हैं वर्क टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग सेल प्राइस के लिए यहाँ पे देते हैं तो जो टेक्स्ट होगा हम लोग का वर्क टेक्स्ट बन जाएगा, यानी ये कुछ स्पेस ले लेगा इस प्रकार से। और यहाँ पे जो डेटा होगा वो आपको अच्छा से दिखने लगेगा। जैसे सेल प्राइस यहाँ पे दिखने लगा है, परचेज प्राइस यहाँ पे दिखने लगेगा, प्रॉफिट लॉस तो है ही है मेरा, यहाँ पे सेंटर सबको कर देते। तो ये इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। इसको कलर अगर हम लोग बॉर्डर्स कलर करना है तो आपको जाना होगा बॉर्डर्स वाला फंक्शंस पे। हम लोग बॉर्डर्स लाइन कलर पे जाएंगे और यहाँ से आप चाहे तो वाइट कलर ले करके आप लाइनिंग खींच सकते हैं। तो इसके बीच हम लोग को लाइन देना होगा। तो ये आपको लगेगा कि अलग अलग लाइन में ये लिखा हुआ है, इस प्रकार आपको करना होगा। शॉर्टकट वे भी है, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर करना होगा तो। आगे बस सभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या हम लोग देंगे कि कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पे हम लोग जाते हैं, फार्मूला बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या कि अगर इफ़, यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू इफ़, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ जो मेरा सेल प्राइस है, सेल प्राइस कौन सा है तो ये सेल प्राइस है, इस पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि इफ़ सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस जो भी है, यहाँ पे परचेज प्राइस भी दे सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इज़ ग्रेटर देन, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो कोमा देंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि जो सेल माइनस, यहाँ पे हम लोग को सेल पे क्लिक करना है और माइनस का सिंबल देंगे और यहाँ पे कर देंगे परचेज। अगर ऐसा B2 अगर ग्रेटर होगा, यानी B2 का मतलब होता है कि सेल अगर बड़ा होता है परचेज वाला से तो क्या करेगा कि सेल माइनस परचेज कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से हम लोग कोमा देंगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है तो हम लोग को देना होता है डबल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोग लिख देंगे कि ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नो प्रॉफिट। ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आपका सेल अगर ज़्यादा में सेल कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपको प्रॉफिट होगा।
तो अगर B2 अगर सेल वाला अगर बड़ा है तो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रॉफिट, और इसे बस हम लोग को क्लिक कर देना। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे यू हैव नो प्रॉफिट, हम लोग को प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग परचेज जो किए हैं, हम लोग परचेज किए हैं 5200 में, और हम लोग जो सेल कर रहे हैं 4800 में, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर इसे हम लोग चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 48 की जगह पे अगर हम लोग चेंज खरीदते हैं 5500 में, जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो रूप से 300 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं आ रहा। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और डबल क्लिक कर देंगे, तो जिसके लिए प्रॉफिट है नहीं है ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी के लिए वैल्यू दे देते हैं, इसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं 200 में कीबोर्ड्स को, और यहाँ पे हम लोग बेच दे रहे हैं 300 में, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 100 का। वैसी प्रकार यहाँ पे 800 में खरीदते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 1000 में इसे बेचते हैं तो यहाँ पे भी आपको 200 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब चाहे तो जितना सारा वैल्यू देना होगा, 1500 का अगर बेचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 700 प्रॉफिट मिल जाएगा। एक बात ध्यान देंगे कि जो वर्ड होता है, मतलब कि जो नंबर वैल्यू होता है वो आपको राइट साइड में दिखाता है, और जो आपका करेक्टर्स होता है वो आपका लेफ्ट साइड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये एक बात हम लोग नोटिस करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। वैसे ही लॉस के लिए हम लोग जाते हैं, लॉस वाला फंक्शंस में जाएंगे, सेम यही करना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है कि अगर उस स्थिति में परचेज अगर होता है तो वो वैसा हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग जस्ट थोड़ा चेंजिंग करना होगा तो कर सकते हैं। देखते हैं इसके लिए भी हम लोग को फॉर्मूला क्या देना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ़ का कंडीशन देंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, हम लोग को सेम वही चीज़ करना है कि सेल माइनस, हम लोग को सेल है, सेल इज़ ग्रेटर, इस बार हम लोग लेस देते हैं। लेस अगर है किससे? परचेज से। जब हम लोग का सेल जो होगा परचेज से लेस होगा तो कोमा देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, सेल माइनस हम लोग कर सकते हैं परचेज को, फिर से हम लोग कोमा दे देंगे। और इस बार हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो माइनस करके दिखा देगा वैल्यू, अगर नहीं होता है तो इस बार हम लोग दिखा देंगे कि नो लॉस, यानी कोई भी लॉस नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कोमा को, एक ब्रैकेट आपका ओपन है इसलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट हम लोग क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। अब यहाँ पे दिखा देगा कि नो लॉस, डबल क्लिक कर देंगे तो यह सबके लिए फाइंड आउट हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो लॉस दिखा रहा है माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ थोड़ा चेंजिंग अगर कर देते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे गए, फिर से इसके फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, इससे थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे अगर इससे आप C2 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, B2 के जगह पे C2 मेरा क्या है, तो C2 आपका वैल्यू है परचेज का, और इसे हम लोग कर देते हैं B2 से घटा दें। अगर B2 से घटा देंगे तो हम लोग ये जो देखेंगे कि जो माइनस वाला सिंबल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही चेंजिंग उसमें करना है। जस्ट अगर उल्टा कर देते तो जो प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उल्टा हो जाता है और अच्छा से दिखाने लगता है, बट आपका जो रिजल्ट होगा वही होगा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे हम लोग कि जिसमें हम लोग को प्रॉफिट मिला है उसमें लॉस नहीं है, और जिसमें लॉस मिला है हाँ उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि नो प्रॉफिट है। तो ये आपका जस्ट अपोजिट रहेगा, जहाँ अगर प्रॉफिट है यहाँ पे नो लॉस मिलेगा, अगर यहाँ पे आपको नो लॉस है तो यहाँ पे नो प्रॉफिट है तो यहाँ पे आपको लॉस मिलेगा। तो वैसे ही हम लोग को दिखाना है कि ठीक है 300 अगर प्रॉफिट आ गया है तो 300 प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन हम लोग को देना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हम लोग परसेंटेज का देते थे सेम वही करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यानी जो प्रॉफिट हम लोग को मिला है इंटू कर देंगे, आप 100 से इंटू हम लोग कर दें, क्योंकि परसेंट होता है यानी पर 100 सेंचुरी। सो और यहाँ पे हम लोग को डिवाइड पे जाना है और डिवाइड पे दे देना है कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, तो परचेस प्राइस को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे ये जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किसी में वैल्यू लिखा हुआ अगर आता है, वैसा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू है ही नहीं, अगर नहीं है तो वैल्यू लिखा हुआ आएगा। जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट मिला है उसके अकॉर्डिंग 50% है, ये परसेंटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज, नहीं तो आपको नो प्रॉफिट ही दिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट हम लोग लॉस निकालते हैं, तो लॉस निकालने के लिए इक्वल टू देंगे, कितना लॉस आया है इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, इनटू करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट है, डिवाइडेड बाई कर देते हैं कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस आपका परचेज प्राइस कहलाता है, एंटर करेंगे। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इस टाइप से दिखाता है, तो इसका कारण है कि आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप स्पेस को आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे वैल्यू ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपको लॉस मिला है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे या ऐसे ड्रैग कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे आपको लॉस है वहाँ पे आपको लॉस परसेंट दिखाएगा, यहाँ लॉस है तो यहाँ पे लॉस परसेंट दिखाएगा, और जहाँ पे लॉस है ही नहीं वहाँ पे वैल्यू ही लिखा हुआ है। अब थोड़ा और इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए तो एक कंडीशन हम लोग देख सकते हैं। इसे हम लोग कलर चाहे तो कर सकते हैं थोड़ा इफेक्टिव और बनाने के लिए, या फिर और कुछ हम लोग लिखना होगा तो नोटिस करके यहाँ पे रूल्स वगैरह दे करके नल वगैरह दे सकते हैं। तो ये था आपका परचेज सेल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं आइटम से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या नहीं करेंगे क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर हेडिंग देना चाह रहा हूँ, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आइटम्स नेम लिख रहे हैं, आइटम्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। इसका थोड़ा साइज़ वगैरह अच्छा सा मेंटेन कर देते, तो इसका साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं ताकि लोगों को दिखे। आइटम्स यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं रेट, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं टोटल के नाम से ऑप्शन। अब इसे और कलरफुल बनाने के लिए या फिर और कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जाते हैं ऐड इफेक्ट पे, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिए। बॉर्डर ऑल पे डायरेक्ट अगर क्लिक कर देते हैं तो बॉर्डर ऑल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है एक्चुअली यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है क्योंकि हम लोग कलर चूज कर लिए थे। तो यहाँ पे जाते हैं लाइन्स कलर पे गए, यहाँ से हम लोग ब्लैक को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको लाइनिंग मिल जाएगा देखने बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, बाहर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ये ऑप्शंस, यहाँ पे देते हैं बॉर्डर ऑल, तो बॉर्डर ऑल से यहाँ पे लग जाएगा। इस प्रकार से हम लोग गए और यहाँ पे चाहे तो इस प्रकार से हम लोग हेडिंग देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर देने से होगा क्या कि सिर्फ बाहर बाहर ये किनारे किनारे आपका बनेगा। तो इसका फॉर्मेटिंग और कलरफुल वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक किए ये ऑप्शंस पे, और यहाँ पे हम लोग जा करके फिल वाला फंक्शंस पे जाते हैं। यहाँ से कोई कलर चूज करना होगा तो कर सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं में ले लेते हैं कोई रेड टाइप्स का कलर, और दूसरे में ले लेते हैं हम लोग ग्रीन टाइप्स का कलर। सॉरी सेकेंड वाला पैटर्न, चाहे तो पैटर्न्स वगैरह भी दे सकते हैं, या फिर जिस टाइप से आपको बनाना होगा आप पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा कलर आप चूज कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये कलर ले लेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पे भी है एक इस टाइप का और इफेक्ट देना था, तो इस टाइप से हम लोग कलरफुल नेम वगैरह दे सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और अच्छा बनाना होगा तो यहाँ पे जाएंगे और कैम्बेरिया वगैरह चूज कर लेंगे तो और अट्रैक्टिव दिखता है। इसे चाहे तो बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हेडिंग बना सकते हैं। ये जो लाइनिंग है इसे हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, बॉर्डर पे जाएंगे और ये वाला पे नो बॉर्डर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ छुप भी जाता है टेक, आप यहाँ से जाइए, इसे हम लोग दे देते हैं बॉर्डर। यहाँ पे काउंट करेंगे आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ, इससे थोड़ा जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल्स वगैरह होता है सिर्फ किनारे किनारे ही आउटलाइंस बॉर्डर लगेगा। यहाँ पे गए फिर से बॉर्डर दे देंगे। एक यहाँ पे टोटल्स बनाने के लिए ऐसा करते हैं यूज़, और इसे हम लोग सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर देंगे। मर्ज सेंटर करने से होता क्या है कि ये जो सेल है एक फ़ॉन्ट में हो जाएगा। इस पर फिर से क्लिक कर देंगे तो अनमर्ज हो जाता है। फिर सिलेक्ट किए और मर्ज कर दिए, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसे भी मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे भी मर्ज कर दिए। यहाँ पे हम लोग को और कलरफुल वगैरह बनाना होगा तो आप चाहे तो इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किए, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप जा करके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने से होगा क्या कि ये जो फॉर्मेट है आपका सिमिलरिटी कलरफुल बन जाएगा। आप इससे सिलेक्ट कीजिए, मर्ज जो किए थे फिर से मर्ज कर देंगे, तो ओके कर देते हैं। यहाँ पे भी जाते हैं और मर्ज कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल, ये साइड में हम लोग लिख देते हैं जो भी आपका वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हटा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स नेम देंगे। तो आइटम्स नेम देने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पेन, पेंसिल, कॉपी, इस प्रकार से मॉनिटर, कोई भी आइटम्स नेम आप दे दीजिए रैंडमली जो भी देना है, माउस, बुक। इस प्रकार आप जो भी नंबर ऑफ़ आइटम्स देना है दे सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके एक ही बार में अगर सिलेक्ट करके कोई फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद है तो ये दे दीजिए, तो और भी अट्रैक्टिव लगेगा। अब यहाँ तो ये तो हम लोग बना लिए हैं। यहाँ पे क्वांटिटी और रेट देने से पहले हम लोग टोटल करना होता है। तो टोटल एक्चुअल में होता क्या है, तो कोई भी अगर पहले रेट फिक्स करना है तो कर, जैसे कि पेन आपका है 5 रुपीज़ पर है रेट, तो ये दे दिए। पेंसिल आपका
7 रुपीज़ पर पीस मिलता है तो पीस दे दीजिए। ये आपका कॉपी है। कॉपी आपका जो भी प्राइस है 50 देता है। मॉनिटर जो मिलता है आपका 4000 का मिलता है, तो 4000, 5000, 6000 जो भी देना होगा 6000 दे देते हैं। माउस जो आपका मिल जाता है 150 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। बुक जो आपका होगा 700, 500 जो भी देना है 750 दे देते हैं या 705 दे देते हैं। इस प्रकार हम लोग फिक्स कर लिए रेट की, जो इसका रेट है फिक्स है। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल देने के लिए हम लोग इक्वल टू का यूज करेंगे, और इक्वल टू के बाद क्या करते हैं कि जितना सारा आपका रेट होगा उसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी को। ये बात ध्यान देंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इज़ इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आप खींच ड्रैग कर दीजिए, यहाँ तक आप चाहे तो कर सकते हैं, या जो भी देना होगा दे सकते हैं। बॉर्डर अगर लग जा रहा है तो आप जाइए नो बॉर्डर कर लीजिएगा। फिर से आप बॉर्डर को बॉर्डर देना होगा ताकि अच्छा लुक में आ जाए। और यहाँ पे हम लोग को टोटल्स करना है, तो टोटल्स करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे इक्वल टू सम। सम इसलिए क्योंकि ये जो होगा जितना सारा टोटल्स मेरा वैल्यू है ये ऐड हो जाए, ये टोटल्स वाला नंबर, इसे सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे अभी तक तो आपका ये नंबर है, टोटल जो है आपका सिर्फ 0 वैल्यू दिखा रहा है, और ये जो टोटल्स है आपका 0 ही है। अब यहाँ पे हम लोग कोई क्वांटिटी दे देते हैं, जैसे कि हम लोग को 7 पीस खरीदना है, जैसे हम लोग देंगे यहाँ पे 35, और ये जो नंबर वैल्यू है ये भी आपका 35 आ गया है। फिर से अगर हम लोग को पेंसिल भी खरीदना है, पेंसिल हम लोग को खरीदना है 41 पीस। जैसे इंटर करेंगे जितना आपका क्वांटिटी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा, और ये आपका नंबर बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार जितना सारा आपको वैल्यू देना है उस प्रकार से कोई भी आप नंबर्स देते चले जाइए। जैसे 4 पीस है तो ये इसका ऐड हो जाएगा, इसका 5 पीस चाहिए तो ये हो जाएगा, 5 पीस 7, 8 पीस आपको चाहिए तो ये आ जाएगा, 2 पीस हमको लेना है तो ये आपका वैल्यू ऐड होते चला जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आइटम्स नेम लिस्ट बना सकते हैं। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C का यूज करेंगे। कॉपी कर लिए और साइड में हम लोग आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आगे हम लोग बनाने वाले हैं, अगर ये अच्छा से नहीं बनता है तो सिलेक्ट कीजिए इसे, आप फॉर्मेट वाला फंक्शन पे जाइए और ऑटो फिट कॉलम विथ कर दीजिए। जिससे होगा क्या कि ये सारा जो होगा सेम टू सेम आपका आइटम्स बन जाएगा। आप इसका साइज वगैरह भी जो भी मेंटेनेंस रखना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि एक डिस्काउंट का फॉर्मेट तैयार करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो टोटल वाला साइड में चला जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट का हेडिंग दे देते हैं कि हम लोग को डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट कितना देना है, जैसे कि 35 रुपीज़ का टोटल खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को 5 रुपीज़ डिस्काउंट देना चाहिए था। जैसे इंटर करते तो यहाँ पे 30 रुपीज़ आना चाहिए था एक्चुअली, वो हो जाए और यहाँ पे भी माइनस हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को चेंजिंग करना है कि जो इसका फॉर्मूला है, यानी यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं माइनस। माइनस क्या देंगे तो डिस्काउंट को दे देंगे, यानी क्वांटिटी इनटू रेट माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि जो भी फंक्शन है ये, और इंटर कर देंगे। और इससे आप क्या कीजिए, ड्रैग कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब जो भी आप डिस्काउंट यहाँ पे देते जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि 80 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाए, जैसे 80 रुपीज़ देंगे तो यहाँ पे 207 बचेगा। यहाँ पे हम लोग को 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है या 55 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे ये नंबर आपका घटते जाएगा, और यहाँ पे भी नोटिस करेंगे कि ये नंबर भी आपका डिक्रीजेज होते जा रहा है। यहाँ पे आपका 30,000 का है, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं 30,000 में आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाए। तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी नंबर आपका घट रहा है और यहाँ पे भी डिस्काउंट कम होते चला जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर देना होगा अब दे दीजिए कि इसमें इतना डिस्काउंट देना है, इसमें इतना डिस्काउंट देना है, तो आपका नंबर्स बढ़ते जाएगा। फिर से इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक और हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट। इस बार हम लोग देने वाला है डिस्काउंट एज ए फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज के रूप में हम लोग डिस्काउंट देना चाहते हैं। इसे पेस्ट कर लेते हैं, साइड में थोड़ा और आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली हो रहा है क्या। तो फिर से इसको थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आप चाहे तो डबल क्लिक करते जाइए और ये आपका फॉर्मेट तैयार होते चला जाए। अब डिस्काउंट तो दे दिए, लेकिन डिस्काउंट से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि ये परसेंटेज में डिस्काउंट हो, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्काउंट वाला फंक्शन पे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एक डिस्काउंट का बन जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इस बार दे रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब 50% डिस्काउंट देंगे तो कितना घटेगा, क्या होगा क्या नहीं। अब
इस बार हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट वाला फंक्शन में, इसमें हम लोग को डिस्काउंट लिखते हैं। इससे पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अगर डिलीट करेंगे तो जो भी क्वांटिटी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग टोटल करके यहाँ पे दिखा दे रहा है। अब हम लोग को करना क्या है कि डिस्काउंट देना है। जैसे डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग को दे देना है 5% या 50%, यहाँ पे लिखते हैं 50 लिखेंगे जैसे ही, तो 50% घट जाना चाहिए था, यानी 35 का जो हाफ होगा वो उतना जाना चाहिए था। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे और डिस्काउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला देने के लिए थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा से आप लोग को दिखे। और यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट फार्मूला देंगे। हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वल टू देना है। आप डिस्काउंट पे क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई बाई कीजिए, रेट को मल्टीप्लाई कीजिए और क्वांटिटी को, यानी ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में डिवाइड कर दीजिए 100। बस इतना सारा फार्मूला है, यानी ये तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 100। अगर इतना करके एंटर कर देंगे तो जो भी आपका परसेंटेज वैल्यू होगा वो आपको फाइंड आउट होकर के मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देते हैं ये आपका 287 का है जो अमाउंट है। अगर यहाँ पे 40 कर देते हैं तो 40 पीस का आपका जो आ रहा है 280 रुपीज़ आ रहा है। 280 का अगर 50% चेक करें हम लोग तो आएगा आपका 116 या फिर ऐसा कुछ आएगा, इसे देख लेते हैं। 140 आएगा, तो 140 डिस्काउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10% देते हैं तो 10% कितना हो जाता, तो 28 रुपीज़, क्योंकि वो आप टोटल आपका कितना था, इसे जीरो करके देखिए 280 है, उसका 10% अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो 28 रुपीज़। जैसे 10% देंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा और इससे घटा भी देगा। क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे देखिए फार्मूला की लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसे माइनस करना है, तो वही फंक्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे तो ये इस टाइप से आप डेटा को आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और फंक्शन देना है, जैसे कि इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें हम लोग परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज आना चाहिए था, इस प्रकार से दिखता है कि ये 50% है, इस प्रकार है, और यहाँ पे कैलकुलेट भी हो जाता। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को चेंजिंग करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन जो हम लोग दिए थे इसे हम लोग कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा फंक्शंस में चेंजिंग करेंगे, यानी परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वल टू करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इससे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिर्फ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर परसेंटेज में चेंज करना है, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से आप जाइए और इसे परसेंटेज के रूप में चेंज कर दीजिए। पहले ये एक्चुअली जनरल में रहता था, इसे आप परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा। आप इसे चाह करके और यहाँ से डिक्रीजेस कर दीजिए ताकि जो परसेंटेज ही आए। इस प्रकार आपका डेटा है, आप यहाँ पे जो भी आप टाइप कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आते जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या करना था कि तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 100 नहीं करना है, क्योंकि खुद से वो डिवाइड हो जाता है परसेंटेज लगाने के आधार पे। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी सीख चुके हैं, जब मार्कशीट वगैरह डिवीज़न निकाल रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे उस फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे जो भी आप दीजिए 10% है तो 10% पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका आ जाना चाहिए था 28 रुपीज़, आया नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ड्रैग नहीं किए थे, इसे आप ड्रैग कर दीजिए तो ये आपका फॉर्मेट आते चले जाएगा। 200 का कर रहे, 200 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 40 रुपीज़। और जैसे हम लोग इंटर करेंगे 40 रुपीज़ यहाँ पे आ भी गया और साथ में ये घट भी जाता है। तो इस प्रकार हम लोग डिस्काउंट मैनुअली दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं और कुछ फंक्शंस इसी प्रकार का आइटम से रिलेटेड बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट आगे फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो फॉर्मेट तैयार करने के लिए एक हम लोग को इसी प्रकार का फॉर्मेट तैयार करने के लिए आप इस प्रकार से भी डेटा बना सकते हैं। ये तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्वांटिटी इंटू रेट किया हुआ है। यहाँ पे फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ग्रैंड टोटल दिए हैं और यहाँ पे मैनुअली डिस्काउंट कर दिए हैं। तो इसे करने के लिए हम लोग थोड़ा इसे डिलीट कर देते हैं और फिर से इसमें फंक्शंस लगा के देखते हैं। तो फंक्शंस एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, इसे चेक करने के लिए यहाँ पे गए और यहाँ पे इक्वल टू का यूज करेंगे और सम ले देंगे। ऐसा बनाने के लिए आप या तो इक्वल टू सम लिखिए और इसे सिलेक्ट कर लीजिए, या आप चाहे तो सम का यूज कर सकते हैं यहाँ से भी। तो आप गए क्लिक कीजिए सम वाला फंक्शंस पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जितना सारा सेल है ऑटो रूप से सिलेक्ट हो गया है और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट देना है, कोई भी डिस्काउंट। अब इसमें हम लोग फाइनल टोटल में क्या करना है कि फाइनल टोटल पे जाएंगे, इक्वल टू दिए और ये जितना सारा आपका ग्रैंड टोटल है इस पर क्लिक कीजिए, माइनस कीजिए और जो भी आप डिस्काउंट मैनुअली देना चाहते हैं
कि आप खरीद रहे हैं 7,075 का टोटल, और उस पर आपको डिस्काउंट कितना है देना है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी तो ये आपका टोटल सेम टू सेम वैल्यू ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी डिस्काउंट वैल्यू नहीं दिए हैं। तो अब हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई नंबर्स दे देंगे कि हमको 100 का डिस्काउंट देना है, तो जैसे हम लोग 100 यहाँ पे लिखेंगे तो होगा क्या कि ये वाला वैल्यू से, जो ये मेरा वैल्यू है 7,075, उससे आपको घटा करके 100 यहाँ पे दे देगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मेट छोटा सा है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जनरली यहाँ पे दिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है, बट ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो डिस्काउंट है इसे हम लोग ऐड यहाँ पे कर दिए हैं, ये जो टोटल्स है यहाँ पे कर दिए। तो इसे आप नॉर्मली टाइप कर लीजिए, ये कुछ फंक्शंस नहीं है, सिंपल सा आपका टाइपिंग करना है, आप टाइप कीजिए। और यहाँ पे पहले क्या कीजिए, इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम लोग सम, ब्रैकेट देते हैं, और इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना टोटल्स आपका हुआ है। इसे क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है आपका आ रहा है, डिस्काउंट यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आप सिंपल डिस्काउंट भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, या फिर जितना डिस्काउंट यहाँ पे देते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे, यहाँ पे हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ फंक्शन चेंज कर देते हैं, इसे इक्वल टू सिलेक्ट। तो ये क्या कर रहा है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाया है आपको। अब इसमें हम लोग को करना क्या था कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, हम लोग सोच रहे हैं कि ये जितना डिस्काउंट है कि टोटल कितना हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं वो ऐड हो जाए। तो इसे करने के लिए इक्वल टू हम लिख देंगे और सम दे देते हैं अपन लोग। इससे पहले हम लोग टोटल फाइनल कर लेते हैं। तो टोटल फाइनल के लिए वही चीज़ कि जितना आपका टोटल है माइनस पे जाएंगे और डिस्काउंट जितना हो रहा है उतना डिस्काउंट दे देंगे। तो इस स्थिति में तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे थे कि 100 रुपीज़ देना है, इतना देना है, उतना देना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जितना सारा सम है उससे हम लोग को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए सम, और इस प्रकार से यहाँ पे जितना सारा वैल्यू है इसे सिलेक्ट कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल्स जो मेरा हो रहा है फाइनल्स 120 हो रहा है। अब अगर यहाँ पे देते हैं, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है 40 रुपीज़, यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो 40 रुपीज़ जैसे ही देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 156 आपका टोटल वैल्यू हो गया। फिर से यहाँ पे जाते हैं, जैसे 10 को 20 अगर कर देंगे तो यहाँ पे 56 है, वो 46 हो जाना चाहिए, सॉरी 66 हो जाना है कि 10 आपका बढ़ जा रहा है। और साथ में ये जो वैल्यू है 3914, ये भी आपका घटते जा रहा है। जो टोटल है, टोटल में कोई डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि ये टोटल ऐड किया हुआ है। ये डिस्काउंट, इस प्रकार से हम लोग कोई भी वैल्यू को डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट, ये तो हम लोग बना ही लिए। अब यहाँ पे भी इस प्रकार से हम लोग जो भी फॉर्मेटिंग है इस प्रकार से हम लोग क्लियरफाई कर लेंगे। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है कि कौन कौन सा आइटम्स है, कैसे हम लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग बना चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आइटम्स लिस्ट से रिलेटेड है वो उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट्स करके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट सैलरी शीट बनाने वाले हैं। तो सैलरी शीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया शीट्स लेंगे और वहाँ पे हम लोग डेटा को इंटर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट सैलरी शीट का एंट्री कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी नेम, सॉरी यहाँ पे सीरियल नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, मैनुअली हम लोग टाइप कर लेंगे 1 2 लेकर के 1 2 टाइप करेंगे। और अगर यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका डेटा इंटर आ जाता है। पहले हम लोग को दोनों को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, सिलेक्ट कर दीजिए तो आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख लिए हैं, यहाँ पे EMP कोड ये कुछ भी दे सकते हैं, A1 1 2 3 4 5, B1 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कोड है, इसको एक यूनिक कोड होता है तो उस टाइप से। सैलरी, बेसिक सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक सैलरी मेरा क्या है कि जो हम लोग को गवर्नमेंट से पैसा मिलता है वो पैसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्या नंबर है क्या नहीं है। तो जो भी नंबर होगा वो जनरली हम लोग देख करके टाइप कर लेंगे अगर दिया हुआ है तो। अब यहाँ पे हम लोग को DA दिया हुआ है, SR है, TA है, PF है। एक्चुअली होता क्या है, तो अगर जो भी जॉब वगैरह से रिलेटेड काम किए होंगे या अगर किसी का फैमिली होंगे तो वहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि ये जो कुछ
वर्ड्स होते हैं उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर डीए है, डीए का मतलब हो जाएगा आपका डेली अलाउंस, यानी डेली का खर्चा कितना होता है, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बताया जाता है। और आपका एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, यानी हाउस के लिए या किसी एम्प्लॉयज़ को देखे होंगे कि घर मिलता है वहाँ रहने के लिए, उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए वहाँ पे पैसा काट लिया दिया जाता है उसका। तो अगर कोई ऐसा नहीं है, तो अगर कोई आप प्राइवेट जॉब में वगैरह वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए उसे पैसा वगैरह मिलता है या कटअप भी किया जाता है अगर मिला हुआ है घर तो। टीए आपका होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे जो भी आपको पैसा मिल रहा है, तो उससे उसे हम लोग टीए के नाम से जानते हैं। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड होता है। जैसे कुछ किसी को हो जाता है तो उसके लिए कुछ कुछ पैसा वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो खाता से कुछ पैसा कटता है, अकाउंट से जो पैसा कटता है, वो उसके फ्यूचर के लिए पैसा वहाँ पे सिट पैसा इकट्ठा होता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, तब उसे उस पैसा को दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ध्यान देंगे कि वो जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसा शिफ्ट हो रहता है। वैसे ही पीएफ एमए है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का मतलब होता है कि जो आपका पैसा है, पैसा मिलता है, कभी कभी किसी को पर्सन को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि पैसा कुछ मिलता है, तो मेडिकल अलाउंस होता है, यानी वो गवर्नमेंट ही आपको पैसा देती है। कोई आप बीमार हो गए हैं या फिर और कुछ हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा वगैरह मेंटेनेंस या मैनेज करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग ध्यान देंगे कि मई एम ए हो गया। टैक्स वगैरह भी हम लोग देते हैं, तो टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ पैसा देना होता है गवर्नमेंट को, या ऐसा भी होता है कि कभी मिलता भी है। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस कर लेंगे। इसके बाद है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी है। लास्ट में आपको टैक्सेस वगैरह कटेगा और लास्ट में आपको जितना टोटल्स पैसा मिलेगा वो आपको बच जाता है पैसे। तो ये जनरली ये फंड होता है कि आपको इतना मिल रहा है, बट एट लीस्ट लास्ट में जो होगा आपको नेट सैलरी उतना टोटल्स मिलता है। तो ये आपका सैलरी शीट। उसे अब यहाँ पे इंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डीए हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का फंक्शंस दिया होता है। फंक्शंस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख लेंगे कि फार्मूला क्या है। तो यहाँ इस फंक्शंस में हम लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो यही फार्मूला हम लोग को लिखना होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू से कोई फार्मूला देने से पहले इक्वल टू यूज करते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़, अगर जो भी बेसिक सैलरी, यानी बेसिक वाला पे क्लिक कर लेंगे। मेरा जो D3 है आपका बेसिक सैलरी है। अब ये अगर ग्रेटर है किससे, तो कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए, ऐसा नहीं है कि जो बुक में है वही हम लोग दे सकते हैं। तो जो वहाँ पे अलाउंस होगा, जो आपका फंक्शंस दिया हुआ है या जो गवर्नमेंट अलाउ की है कि अगर 25,000 से आपका एबव पैसा अगर मिल रहा है, तो आपका बेसिक सैलरी का, यानी बेसिक पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे देंगे इनटू 25%, या जो भी परसेंटेज देना है। तो 25% यहाँ पे दिया है, तो 25 लिखेंगे, परसेंटेज वाला सिंबल देंगे, फिर कोमा देंगे। अब यही कंडीशन बार बार हम लोग को रिपीट करना है, जैसे हम लोग डिवीज़न वगैरह निकालने के लिए लिखते थे। अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं, फिर से बेसिक सैलरी पे यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं अगर ग्रेटर देन होता है किससे, तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर 15,000 से मोर होता है, यहाँ पे 15,000 यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर कोमा देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे, तो डी सैलरी जो हम लोग को मिल रहा है बेसिक सैलरी, उससे अगर 15,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को फिर से क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इंटू किए और 15% यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग गए 15% यहाँ, फिर कोमा लिखते हैं। फिर से यही चीज़ हम लोग को रिपीट करना है कि अगर ऐसा भी नहीं होता है, फिर से इफ़ हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। फिर अगर बेसिक सैलरी से आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं D3, अगर इससे भी है, कम है या ग्रेटर है 10,000 से, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, तो 10% लिखे मिलेगा। तो D3 इंटू 10% कोमा देंगे। अगर इतना में से कुछ भी नहीं मिलता है, तो अब फिर से लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा कि D3 कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाया, नहीं किया है, और डायरेक्ट वो कर बोल दे रहा है कि ये 5% हो जाएगा। बस
अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो 5% डायरेक्ट। अब यहाँ पे कितना ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो एक ब्रैकेट यहाँ देखिए है, एक ब्रैकेट यहाँ है 2 और एक ब्रैकेट 3, यानी 3 ब्रैकेट ओपन किए हैं। तो 3 ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग कलर देखेंगे कि वहाँ पे कलर भी हो जाते जाता है, एंटर कर देंगे। तो ये जो आपका वैल्यू होगा आपका 3000 निकल गया है। यानी ये जो निकालेगा किसके अकॉर्डिंग निकाल रहा है, तो ये आपका मिल रहा है 20,000 25,000 से कम, 15,000 से ज़्यादा। यानी यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स होगा आपका 15%। तो अगर 15% यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, 15% 20,000 का अगर निकालेंगे तो आपका 3,000 वैल्यू आ जाएगा। तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, आपका जो जितना सारा वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड आउट होकर के निकल जाएगा। अब एचआर में हम लोग क्या करना है, आप चाहे तो इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से सिंपली हम लोग कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल-C, इंटर कर लेंगे। ध्यान रखेंगे बात कि इंटर ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब दूसरा वाला फंक्शन चलो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें गए और इसमें सुधार देंगे। सुधारना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो आप टाइप कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 20,000, यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 20,000 से ज़्यादा है तो 20%, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 20,000 और 25 को हम लोग चेंज कर देंगे 20। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 12,000 है तो उसका 12% मिलेगा, तो यहाँ पे 50,000 को चेंज कर दिए 12 में, और यहाँ पे 15% को हम लोग कर देते हैं 12%। फिर से यहाँ पे लिखते हैं 8,000, इसे चेंज कर देंगे 8,000 यहाँ पे लिखते हैं, और 8,000 को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर दे रहे हैं 8% में। नेक्स्ट हम लोग को जो भी मिलेगा 6% लिखेगा, तो 6% पे क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ये आप जनरली टाइप भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे मैनुअली लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ध्यान देंगे कि HRA, PF, TF जितना सारा वैल्यू है यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे, और हम लोग का यहाँ पे वैल्यू जो होगा फाइंड आउट होते चला जाएगा। टैक्स भी हम लोग फाइंड आउट कर ले, तो टैक्स के लिए यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि इफ़ ये जो वैल्यू है जितना सारा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो काम करते चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉपी, अब चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल-C फॉर कॉपी, इंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे TA पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन आ गया है टोटली, और इंटर कर देंगे तो आपका 3,000 आएगा। और इसे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये सारा वैल्यू आपका फाइंड आउट होते चला जाएगा। तो जो भी जिसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन से या फॉर्मूला होगा, सॉरी TA वाला मेरा यहाँ है, और TA तो हो गया, सॉरी TA नहीं हुआ, तो ये जो भी वैल्यू होगा आपका, ये आपका फुलफिल होते चला जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो निकालते चले जाए। तो चलिए देखते हैं, सबको हम लोग फॉर्मूला इनपुट करते चले जाते हैं और फास्टली यहाँ पे हम लोग टाइप। तो जो भी फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ था जनरली हम लोग टाइप कर दिए, जो फंक्शंस था यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट होकर के टैक्स वगैरह तक आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ग्रोस सैलरी निकालना है। तो ग्रोस सैलरी के लिए यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ होगा, बुक में हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो ग्रोस सैलरी का मतलब होता है कि ये जितना सारा वैल्यू है, यानी DA है, बेसिक सैलरी है, HR है, ये टोटल से मिला करके ग्रोस सैलरी कहलाता है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, प्लस करते चले जाइए, और इससे आप ऐड करते चले जाइए, और एक और ऐसे भी करके आप प्लस कर दीजिए। तो आपका जो भी वैल्यू होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। या आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यू है उससे हम लोग इक्वल टू सम का भी यूज कर सकते हैं, और सम देकर भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो सम भी कर सकते हैं, सम लिखिए, ओपन ब्रैकेट की, हम लोग को कहाँ से निकालना है, तो बेसिक सैलरी से टैक्स तक जितना सारा वैल्यू है इसे हम लोग को ऐड कर देना है। आप ऐड कर दीजिए, यहाँ वाला जो वैल्यू है सबको ऐड कीजिए और इंटर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो सारा वैल्यू जो है फाइंड आउट हो। अब नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि जितना हम लोग का ग्रोस सैलरी आया है उस पर क्लिक कीजिए और माइनस कर दीजिए। आप माइनस कर दीजिए जितना हम लोग को टैक्स मिला है, TA या टैक्स जो है, ये टैक्स जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, IT के नाम से वहाँ पे भी कभी कभी बोला जाता है, और इससे आप इंटर कर दीजिए। तो ये जो भी वैल्यू जो बचेगा टोटल मिला करके, नेट सैलरी का मतलब होता है ग्रोस सैलरी माइनस टैक्स, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका सैलरी शीट बन गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग चेक करते हैं, सैलरी शीट अगर बना लिए हैं तो अटेंडेंस शीट बनाने की ओर चलते हैं, और आगे हम लोग अटेंडेंस शीट बनाते हैं।
तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट अच्छा सा तैयार कर लेते हैं। तो फॉर्मेट तैयार करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे दो दो सेल को मर्ज करके भी आगे बना सकते हैं, जो भी जैसा बनाना होगा वैसे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर या रोल नंबर जो होगा वो आप टाइप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे स्टूडेंट्स नेम, तो ST नेम यहाँ पे फुलफिल कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग संडे मंडे वगैरह लिखना होगा तो उस टाइप से आप लिख लीजिए। इसे मर्ज सेंटर कर दीजिए, इसे भी मर्ज सेंटर कर दीजिए। तो और भी अट्रैक्टिव बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा फंक्शंस करना है। कोई हेल्प लेना होगा तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, यूट्यूब से देखते देखते भी आप अगर स्कैन कर लेते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, तो भी आप कोई हेल्प चाहे तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं 1, सबसे ऊपर 1 2 ही टाइप करेंगे, यहाँ पे 2 कर लेते हैं और इसे हम लोग ड्रैग कर लेंगे, साइड से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ड्रैग कर लेंगे 31 तक। 31 तक इसलिए हम लोग ड्रैग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो मंथ जो होता है आपका 31 तक, तो 30 तक या 31 तक क्लिक किए और इसे हम लोग ड्रैग कर लिए। फिर से साइड में आते हैं, यहाँ पे ये साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है मंडे, मंडे को क्लिक कीजिए या मंडे के कॉर्नर पे पकड़िए और यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए 31 तक। अब इससे फ़ायदा मेरा ये हो रहा है कि जो नंबरिंग है यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे ऑटो रूप से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ अप की अगर प्रेस करते हैं तो जो नंबर वैल्यू है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसे आप सेंटर कर दीजिए। अब चाहे तो इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना होगा तो कलर दे दीजिए। बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई है तो बॉर्डर दे देंगे। अब ये जो होगा हम लोग को मूव करना पड़ रहा है इस प्रकार से, तो इसे अच्छा से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मेट वाला फंक्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑटो फिट कॉलम में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है, ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप से जितना जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका शेप इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी टाइप कर लीजिए 1 2, इससे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, सेंटर वगैरह भी कर लीजिए। इसे एक बात ध्यान रखिए कि जो सेंटर वगैरह करते हैं, बॉर्डर करना, कलर करना, ये सारा चीज़ हम लोग अगर अच्छा से बनाएंगे तो अच्छा थोड़ा फॉर्मेट लुक बन जाता है। नेम के लिए थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, जैसे हम लोग टाइप ही कर ले रहे। अब वह अगर 1 कर देंगे और अगर इसे ड्रैग कर देते हैं हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 नेम के साथ यहाँ पे लग जाएगा, यानी डिफरेंट पीपुल्स यहाँ पे है, वैसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रेजेंट। सारे लोग को एक ही साथ हम लोग प्रेजेंट कर देंगे क्योंकि काम इजी हम लोग को करना है और फास्ट करना है इसलिए। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट किए और 31 तक जो डेट है इसमें हम लोग को सबको इम्प्लीमेंट्स कर दिए क्या, प्रेजेंट से। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि जो संडे है, जहाँ संडे है इसे सिलेक्ट कीजिए और इसे आप डिलीट कर दीजिए। संडे को आप कलर कर दीजिए, यहाँ पे जाइए, ये फ़ॉन्ट कलर ले लीजिए यहाँ पे। अब ये क्या करना है कि बार बार हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे। एक बात ध्यान देंगे, ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, फिर संडे को ये सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों को, फिर से यहाँ पे हम लोग संडे चूज करेंगे। तो ये जो होगा आपका सिलेक्ट होते चला जाएगा एक साथ। आप यहाँ पे क्लिक रेड पे कर दीजिए, बोल्ड चाहे तो बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो संडे जो है वो आपका कलरफुल हो गया है। फिर से यहाँ सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की प्रेस कीजिए और फिर इससे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और ये जितना सारा डेटा है एक ही बार में आप डिलीट कर दीजिए। ये फास्टली हम लोग काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप संडे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं संडे, SUNDAY, संडे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार से संडे आपका अच्छा से नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आपका काम आता है रोटेशन का। ओरिएंटेशन पे जाइए और ये वाला आप संडे जो भी लेना है, तो इस टाइप से संडे टाइप करना है तो इस टाइप से आप ले लीजिए। इसे बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा फ़ॉन्ट कलर बढ़ाना है तो कलर बढ़ा सकते हैं। इसके बीच में कोई कलर वगैरह इम्प्लीमेंट्स करना है तो आप कोई भी कलर वगैरह भी दे सकते हैं। इसी को आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से और यहाँ पे आकर के आप पेस्ट करते चले जाइए, Ctrl+V। इससे जो होगा डेटा आपका फास्टली और तुरंत बन जाता है। तो ये तो हम लोग लिख लिए, इतना सारा फंक्शन जो था, प्रेजेंट एब्सेंट किए ही नहीं, बट सिर्फ हम लोग प्रेजेंट सबको किए। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने से फ़ायदा ये होगा कि जो डेटा हम लोग का लिखा है थोड़ा सा एक्यूरेट और अच्छा फॉर्मेट में लिखा है। अब यहाँ पे गए और यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं टोटल, स्पेस देते हैं, प्रेजेंट हम लोग को दिखाना है तो PRESENT
प्रेजेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये अच्छा नहीं दिखा रहा है फॉर्मेट, तो आप इससे फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा चाहे तो चेंज कर सकते हैं, सेंटर कर लेते हैं इसे। और यहाँ से हम लोग करेंगे वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट करने से क्या होता है कि जो प्रेजेंट लिखा हुआ है ये आपका डेटा अच्छा सा दिखने लगेगा। आप इसे कलर वगैरह करना है तो कीजिए, अब इससे ही आप ड्रैग कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग को बार बार टोटल प्रेजेंट ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। या और ये जो होगा अब फॉर्मेट के मर्ज वगैरह सेंटर के साथ बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग को फंक्शंस लगाना है, फार्मूला एक्चुअली क्या लगाना है, तो यहाँ पे फॉर्मूले देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे काउंट इफ़। ध्यान देंगे काउंट इफ़ जो लिखेंगे विदाउट स्पेस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन दिखा रहा है वैसा, या तो आप डबल क्लिक कर लीजिए या टाइप कर लीजिए। काउंट इफ़ हम लोग को सिलेक्ट करना है जो फर्स्ट है, यानी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट डे है प्रेजेंट से लेकर के यहाँ तक हम लोग जो टाइप करना होगा, तो ये ऐसे टाइप अगर करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि ये सिलेक्ट हो जाता है। तो उससे पहले अगर संडे से पहले अगर टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर कोई ऐसा अगर टाइप करना होगा तो मैनुअली हम लोग को टाइप करना पड़ जाएगा। यानी J3 से AN तक आएंगे और इसका जो सेल एड्रेस है आपका 3 है, इसलिए हम लोग टाइप करेंगे 3, कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हम लोग को काउंट क्या करना है, तो हम लोग को काउंट करना है परसेंट, यानी P यहाँ पे टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब हम लोग को क्या मिल जाएगा कि 27 डेज यहाँ पे मिल जाएगा। यानी टोटल डेज हम लोग कितना काम प्रेजेंट है, तो सब में 27 डेज ही प्रेजेंट है, तो 27 डेज प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एब्सेंट करना है, तो इससे प्रेजेंट को हटा करके ABSENT टाइप कर दीजिए, खुद से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग को वही फंक्शन लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को करना है COUNT काउंट इफ़। काउंट करेगा इफ़ अगर यहाँ से सेल एड्रेस सेम चीज़, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट की प्रेस कीजिए और डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही प्रॉब्लम्स है क्योंकि यहाँ पे मर्ज किए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ पे 7 को हटा करके 3 वाला सेल्स रो में है इसलिए 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला सिर्फ जो मेरा रो है वो सिलेक्टेड हो गया है। कोमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोग प्रेजेंट की जगह पे एब्सेंट लिखेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा से ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा तो वो मेरा वैल्यू है 00। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करके देखते हैं, तो अगर P को A में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 26 डेज हुआ, बच गया ये ध्यान दीजिए, बात केयर कीजिए। 26 डेज है और यहाँ पे 1 एब्सेंट हो गया है। उसी प्रकार हम लोग को जहाँ पे एब्सेंट करना है A टाइप किए और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि वो आपका प्रेजेंट एब्सेंट आपका बढ़ते जा रहा है या घटते जाएगा। प्रेजेंट आपका बढ़े घटेगा क्योंकि A से P में चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपका एब्सेंट का जो वैल्यू है वो आपका घटते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आप चाहे तो ए के जगह पे हॉलीडे है तो एच टाइप कर सकते हैं, या कुछ भी जो वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करना है तो काउंट कर सकते हैं। तो जनरली ये काम क्या है, तो ये सिर्फ काउंट करने का फंक्शन है। तो जो टाइप यहाँ पे किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइप वगैरह कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं जो टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को टोटल प्रेजेंट के साथ हम लोग को परसेंट निकालना है कि ठीक है भाई प्रेजेंट तो हुआ लेकिन परसेंट कितना है, टोटल प्रेजेंट कितना है या प्रेजेंट का परसेंट कितना है, इसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रॉफिट लॉस वाला फार्मूला लगाइए या परसेंट वाला जो हम लोग मार्कशीट बनाए थे पिछला वीडियो में वहाँ से यूज़ कीजिए, या फिर यहाँ पे आप जनरली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले थोड़ा हम लोग और चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे इंसर्ट पर और इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए साइड में। ये यहाँ पे टोटल डेज हम लोग कर देंगे ज़रूर। टोटल डेज करने से फ़ायदा ये होगा कि टोटल डेज एक्चुअली हो कितना आ रहा है ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो टोटल डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, परसेंट पे क्लिक करेंगे और प्लस कर देंगे एब्सेंट को, यानी टोटल मिला करके 27 डेज होगा। तो 27 डेज हम लोग को पता होना चाहिए कि एब्सेंट परसेंट कितना मिला करके आपका हो रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए फिर से यहाँ पे जाते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, इक्वल टू देना था, कितना परसेंट है परसेंट वाला पे क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे 100 से और डिवाइड कर देते हैं टोटल डेज से। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा 8.88 वैल्यू है, यह आपका क्या है कि इतना दिन ये प्रेजेंट है
और इधर साइड में जो दिख रहा है वो आपका अपसेंट है। और सेकेंड वाला को भी हम लोग अपसेंट में चेंज करते हैं, क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम लोग कर देते हैं अपसेंट। इस दो वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट किए। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो फास्टली अगर करना होगा तो इस टाइप से हम लोग प्रेजेंट अपसेंट दे देंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, देखेंगे कि इतना दे ये अपसेंट है, इतना प्रेजेंट है, अपसेंट ये आपको कैलकुलेट करके दिखाते चला जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लिखाते हैं। फिर से यहाँ पे टोटल अपसेंट का परसेंट निकालना है, तो आप इस पर फिर से क्लिक कीजिए, परसेंट को आप अपसेंट कर दीजिए अपसेंट, और यहाँ पे परसेंटेज का दे देते हैं सिंबल, ताकि अपसेंट का परसेंट दिखाइए। इसे फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू देंगे, कितना अपसेंट है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इनटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे जितना डे आपका होता है टोटल डे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो परसेंटेज आपका निकल रहा है 11% है। इस प्रकार से हम लोग चेक कर लिए कि कितना परसेंट है, कोई अपसेंट है, प्रेजेंट है, अपसेंट है, प्रेजेंट है, अपसेंट है, तो ये आपको मिल जाएगा वैल्यू एक्चुअली। थोड़ा साइड में और हम लोग आते हैं। अब हम लोग को ये तो हम लोग प्रेजेंट अपसेंट वगैरह निकाल लिए, परसेंटेज भी निकाल लिए। हम लोग को ये दिखाना है, रिमार्किंग करना है। रिमार्क यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, ठीक है भाई, रिमार्क करना है कि ठीक है इतना प्रेजेंट है तो वो गुड है, बेटर है, बेस्ट है। तो इस टाइप से आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, तो वो चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे हम लोग फंक्शंस देते हैं। इस फंक्शंस में हम लोग लिखेंगे इफ़ वाला कंडीशन, यानी हम लोग लिखेंगे जो परसेंटेज वाला डिवीज़न वाला जो फंक्शन था वो, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ़ लिखिए, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं इफ़ इसका वैल्यू किसका, परसेंट का है, तो अगर परसेंट को परसेंट के दे रहे हैं या फिर जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, परसेंटेज के बेसिस पे दे सकते हैं, या टोटल यहाँ पे जो आपका आ रहा है परसेंट डे है उसके आधार पे भी दे सकते थे। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं लोग परसेंटेज के हिसाब से। अगर कोई भी स्टूडेंट्स क्या है कि 80 से अगर मोर हो रहा है, ग्रेटर यहाँ पे दिखा रहा है, 80 से अगर ग्रेटर परसेंट हो रहा है तो कोमा दीजिए और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए कि वो जो पर्सन है बेस्ट है, उसका जो अटेंडेंस शीट है बेस्ट बन रहा है, तो कोमा देंगे। फिर से यही चीज़ हम लोग को रिपीट कर देना है, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट देंगे, फिर से इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे और कितना परसेंट है, और यहाँ पे फिर से कंडीशन देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 60%। अगर 60% से आपका क्या हो रहा है, ग्रेटर होता है, तो उसके लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं कि दिस इज़ गुड, सॉरी बेटर यहाँ पे दे देते हैं BETTER डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देते हैं। अब ये तो गुड बेटर हो गया। फिर से हम लोग एक कंडीशन और लगा देते हैं, तो इफ़ का कंडीशन देंगे, फिर ब्रैकेट देते हैं, फिर से इसी पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ये ध्यान देंगे वैल्यू टोटल प्रेजेंट वाला से ही हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ऐसा ही हम लोग ग्रेड वगैरह निकाल रहे थे या फिर जो भी हम लोग का था वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दे दे रहे हैं कि अगर 40 से कोई भी स्टूडेंट्स आता है या 50 ही दे देते हैं हम लोग, 50 से अगर ज़्यादा परसेंटेज उसका वैल्यू आ रहा है तो वो क्या होगा, कोमा दे करके इसे हम लोग कर देते हैं गुड डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि उस बेस्ट है, बेटर है, गुड है। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, 50 से भी कम है, तो नॉट श्योर का ऑप्शन हम लोग दे देते हैं। जो भी आपको कंडीशन देना है दे सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, फेल होगा पास होगा। अब यहाँ पे ओपन 3 ब्रैकेट किया है, तो 3 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो भी कंडीशन हम लोग दिए हैं वो आपका फॉलो यहाँ से रूल कर रहा है। मतलब कि अगर ये 77 है, इसमें हम लोग क्या कंडीशन दिए थे कि अगर 80 से ज़्यादा है तो बेस्ट आ रहा है, यहाँ पे 80 से ज़्यादा है, ये भी 80 से ज़्यादा है तो वो बेस्ट आ रहा है। अगर 77 आया है यानी उससे कम आया, 60 से ज़्यादा है सिर्फ, तो वो बेटर आ रहा है। अगर किसी पर्सन का हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं, मैनुअली चेंज कर देते हैं, वो हम लोग कर देते हैं 30 या 3 देते हैं, तो नॉट श्योर है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 60 अगर करते हैं तो गुड है, क्योंकि 60 से अगर जो भी वैल्यू ज़्यादा होता है तो वो गुड के लिए यहाँ पे माना गया था। यहाँ पे 75 कर देंगे तो ये आपका बेटर है। तो इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू है गुड, बेटर, बेस्ट के अकॉर्डिंग रिमार्किंग हम लोग दे सकते हैं। तो ये था आपका अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा बनाए हैं। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, वीडियो में हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि हम लोग परसेंटेज वगैरह कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोग
कैलेंडर्स वगैरह बनाने सीखेंगे, बुक इंडेक्स बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट फॉर्मेट्स वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी सारा वैल्यू है, अटेंडेंस शीट तो ये था मेरा, यहाँ पे संडे कलर वगैरह भी दे सकते हैं और भी कंडीशन आगे लगाने सीखेंगे। आइटम्स लिस्ट हम लोग बनाने तो सीख ही गए, आइटम्स था, इस टाइप से भी हम लोग दे सकते हैं कि कोई भी आइटम्स है उसके लिए हम लोग गिफ्ट कैसे देंगे। तो यहाँ पे चूज करने वाला ऑप्शंस भी आगे हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या करना है, कि इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, इसके लिए क्या है। अगर हम लोग कोई वैल्यू है इससे सिलेक्ट करते हैं और इसको प्राइवेट चार्ट्स वगैरह में चेंज कर सकते हैं कि टीचिंग के लिए इतना परसेंटेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट भी आता है। इस टाइप से हम लोग डिज़ाइंस वगैरह में चेंज कर देते हैं कि ये परसेंटेज के रूप में दे देंगे, 8%, 20%, ये परसेंटेज वगैरह आता है। फंक्शन प्रोजेक्ट वर्क के लिए इस टाइप से हम लोग फॉर्मेट आगे तैयारी करने सीखेंगे। IMPT होता है इंटरेस्ट पर मंथ, टाइमिंग के बेसिस पे हम लोग निकालने सीखते हैं कि अगर इतना सारा इतना ईयर्स के लिए अगर हम लोग लोन दिए हैं तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे। इसके बाद सैलरी शीट्स तो हम लोग लिख ही लिए, तो और भी इससे रिलेटेड और भी डेटा हम लोग आगे एडवांस सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई हेल्प लेना है तो आप चाहे तो हमें विजिट कर सकते हैं। ये स्कैनिंग के लिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप इससे स्कैन कीजिए और आप हमारे पास कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन चाहे तो नोटिस दे सकते हैं। इसका PDF वगैरह लेना होगा तो उसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डेटा को दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आप कोई एनुअली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। और ये डेटा हम लोग कैसे बनाए हैं, कैसे लिंकअप किए हैं, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। Ctrl+D से आप चाहे तो डुप्लीकेट्स बना करके आप फॉर्मेट चेंज करना होगा, पिक्चर वगैरह चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर चलिए, तो इस प्रकार से आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्कैन कीजिए, आपको मेरे साइट पे आ सकते हैं। वहाँ से भी आप कोई ईमेल के थ्रू आप साइट्स कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योरीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं उससे बेसिस पे। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।